हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूबी। अक्सर हम जब कमर्शियल बेस्ड ग्रेवी की बात करते हैं तो उसको ज्यादा देर प्रिजर्व करने के लिए हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑयल डालना ही पड़ता है। लेकिन मुझे काफी ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें बिना तेल वाली ग्रेवी भी बना के दिखाएं। तो आज मैं आपकी डिमांड में लेकर आई हूँ एक ऐसी बेस ग्रेवी जो कम से कम तेल से बनेगी। बिल्कुल ना बराबर तेल ही डला होगा उसमें। और जो मेरे भाई बहन हेल्दी कॉन्सेप्ट चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं और जो टिफिन सर्विस में कम ऑयली वाला खाना देना चाहते हैं, ये उनके कंसेप्ट को सुपरहिट कर देगी। तो रेस्टोरेंट स्टाइल इंडियन डिशेस बनाने के टाइम हमेशा हमारे पास एक चैलेंज होता ही है कि हम इसको कम ऑयली में बना नहीं सकते, क्योंकि बेस ग्रेवी में ऑयल होता ही है। तो आज ये वाली ग्रेवी उस चैलेंज को भी मात दे देगी। क्योंकि ये ना बराबर तेल में बनी होगी तो हम इसको फ्रिज में ज्यादा देर स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम प्रिजर्व कैसे करेंगे, वीडियो के एंड में मैं वो भी बताऊंगी और एक प्रोफेशनल कॉस्टिंग लगा के भी बताऊंगी आपको। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो हमारी आज की वेरी लेस ऑयली ऑल पर्पस ग्रेवी बनाने के लिए हम ले लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। ये ले लिए मैंने 1 किलो प्याज, 1.5 किलो टमाटर, इसकी प्यूरी बना दी है मैंने ग्राइंड करके। और ये ले लिया मैंने 100 ग्राम अदरक लहसुन की पेस्ट। ये ले लिया मैंने 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर। इनका मिक्सचर बना लिया मैंने। ये ले लिया मैंने 2 टेबलस्पून चीनी, स्वाद अनुसार नमक, 1.5 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 50 ग्राम मैंने काजू लिया है। इसको 20 मिनट गर्म पानी में डिप करके उसके बाद इसकी पेस्ट बना ली है मैंने। और ये ले लिया मैंने 50 ग्राम मखाने, क्योंकि ये हेल्दी वर्जन में ही ऑलमोस्ट बन रही है ग्रेवी, तो मैं चाहती थी कि मखाने भी डाल के आपको सुपर हेल्दी ग्रेवी बना के दिखाऊं। तो अगर आपने मखाने अवॉइड करने हैं तो आप 100 ग्राम काजू का मिक्सचर ले सकते हैं। अगर आपने मखाने पूरे डालने हैं तो आप 100 ग्राम मखाने ले सकते हो। काजू मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि काजू से एक होटल स्टाइल टेक्सचर आएगा शाइनिंग वाला ग्रेवी में। मैंने आपको मखाने का सारा प्रोसेस दिखाना था, इसलिए मैंने काजू और मखाने इकट्ठे नहीं भिगोए, नहीं तो मैंने इकट्ठे ही भिगो के इसकी पेस्ट बना लेनी थी। मखाने पहले हम भूनेंगे, फिर उसको हम 20 मिनट गर्म पानी में डिप करके रखेंगे और पीस लेंगे। पैन गरम कर लेंगे, फिर मीडियम टू लो हीट में हम मखाने को भूनेंगे। मखाने कड़क होने तक भूनेंगे हम, बिल्कुल कुरकुरे हो जाएं। मखाने के साथ ग्रेवी सुपर फूड तो बनेगी बनेगी, साथ में इकोनॉमिकल भी बनेगी। जो भाई बहन टिफिन सर्विस चलाते हैं उनको एक रिच ग्रेवी तैयार मिलेगी। तो मखाने हो गए हैं कुरकुरे, ये देखिए ऐसे आवाज आनी चाहिए। अब कर देंगे गैस को ऑफ और इसको ट्रांसफर करेंगे। बाउल में डाल देंगे, गरम पानी डाल देंगे और इसको डिप रखेंगे 20 मिनट के लिए। तब तक हम ग्रेवी बना लेते हैं। अब क्योंकि हम सारे मिश्रण को स्टीम में ही पकाएंगे, ऑयल तो डालेंगे नहीं, तो हम इसमें डाल देंगे 1.5 से 2 कप पानी। मैं 2 कप पानी डाल दूंगी और इसको पहले गरम करेंगे, एक भाप बनाएंगे। अब ऐड कर देंगे प्याज, टमाटर भी ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे। नमक डाल देंगे 2 चम्मच लगभग और 2 बड़े चम्मच चीनी। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। तो ग्रेवी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो हीट में तब तक पकाएंगे जब तक पूरे प्याज टमाटर अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ग्रेवी को पकते हुए 30 से 40 मिनट हो गए हैं। अब देख लेते हैं प्याज टमाटर गले के नहीं। बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं, गाढ़ी भी हो गई है बहुत। प्याज को ऐसे मैं प्रेस कर रही हूँ तो मैश हो रहा है, अच्छी तरह से गल गया है ये। अब हम इसमें काजू और मखाने ऐड कर लेंगे जो हमने पीस के पेस्ट बना लिया।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे। तेज आग कर दी है मैंने, तेज में ही पका लेंगे। आज आपने नोटिस किया होगा मैंने सारा कुछ पीस पीस के डाला है, क्योंकि मैंने जब पहले ऑल पर्पस ग्रेवी बनाई थी तो मुझे काफ़ी कमेंट आते थे, मैम कभी काजू रह जाता है, टाइम लग जाता है घर की मिक्सी में। तो ये वाकई ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने आज वो वाली प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाला है। एक तो अच्छी तरह से मर्ज भी हो जाएंगे साथ में, और आपको बहुत आसानी होएगी स्मूथ ग्रेवी बनाने में। कोर्सली पीसा है, देखिए थोड़े थोड़े टुकड़े भी हैं, लेकिन ये आराम से पीसे जाएंगे। तो काजू मखाने भी मैंने अच्छी तरह से पका लिए हैं, 5-10 मिनट मैंने पकाए हैं अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे प्याज में भी थोड़ी सी कसर दिख रही थी। लेकिन प्याज का टेक्सचर ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल घुला हुआ होना चाहिए, और जब हम कड़छी लगाएं तो प्याज मैश हो जाए बिना जोर लगाए। अगर आपने और अच्छी तरह से देखना है जब गला है कि नहीं गला, आप मुंह में डाल के उसका एक क्रंच लीजिए। अगर तो वो क्रंच ज़्यादा आ रहा है, महसूस हो रहा है, तो अभी प्याज को कमी है गलने में। अगर एकदम घुल रहा है तो प्याज गल चुके हैं। मुंह में क्रंच नहीं आना चाहिए प्याज का, तभी प्रोफेशनल स्टाइल ग्रेवी बनेगी। बस अब मैं इसको ऑफ करके ठंडा करूंगी, फिर मैं इसको पीसूंगी। तो ये देखिए मैंने सारी ग्रेवी पीस ली है, कितनी स्मूथ पेस्ट बन गया है। अभी तो बिल्कुल ब्लैंड टेस्ट होगा, ना ही मैंने कोई मसाले डाले हैं ना ही कुछ। अभी हम इसको मसाले डाल के पकाएंगे, और सबसे बड़ी बात हमने ऑयल में भी इसको सॉटे नहीं किया। तो डाल दूंगी मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर 3 टेबलस्पून है, और 1.5 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर 3 बड़े चम्मच डाले हैं मैंने। 1 पार्ट जीरा का डाला है, 2 पार्ट मैंने इसमें धनिया के डाले हैं। थोड़ा सा पानी डालूंगी, स्मूथ पेस्ट बनाएंगे इसकी, क्योंकि हम ऑयल बिल्कुल कम डालेंगे तड़के में, तो इसलिए इसकी पेस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है ताकि मसाले जले ना। अब ग्रेवी को पका लेते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून तेल के डालेंगे बस। गरम करेंगे तेल को। अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे। मिला लेंगे अच्छी तरह से, आग को धीमी रखेंगे। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो अब हम डाल देंगे ग्रेवी। तो लगभग 500 ml पानी डालेंगे, और बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए और डालूंगी मैं, लेकिन अभी 500 ml पानी से ही हम ग्रेवी को पकाएंगे। ये देखिए मसालों के साथ ग्रेवी में कितना अच्छा कलर आ गया है। अभी पक के और भी अच्छा कलर आएगा। अभी ये ग्रेवी 15-20 मिनट पकेगी, तो मैं 2 कप पानी और डाल देती हूँ। मतलब मैंने पूरा 1 लीटर पानी डाल दिया। तो फ्रेंड्स 1 लीटर पानी डल चुका है। अब हम ग्रेवी को 15-20 मिनट के लिए, मैक्सिमम 30 मिनट्स के लिए पकाएंगे, क्योंकि पहले ही सब्जियां इतनी अच्छी तरह से हमने पका ली हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। तो ग्रेवी को बॉयल आ गया है, अब ये छिट्टे भी बहुत मारेगी, तो इसीलिए हम इसको कवर करके पकाएंगे मीडियम टू लो हीट में, और बीच बीच में चलाना मत भूलिएगा, नहीं तो ग्रेवी लग जाएगी। मैं इसको 30 मिनट तक अच्छी तरह से पकाऊंगी। अब चेक कर लेते हैं ग्रेवी को। तो ग्रेवी पूरी तरह से पक चुकी है, कलर टेक्सचर सब बढ़िया आ गया। अब इस ग्रेवी से मैं मसाला पनीर का एक डेमो दिखाऊंगी आपको, और उससे पहले हम लगा लेते हैं इसकी कॉस्टिंग। तो ये ग्रेवी हमारी तकरीबन 2.5 किलो रेडी हो चुकी है। अब इसकी कॉस्टिंग लगा लेते हैं। इसमें हमने प्याज डाले थे 1 किलो, तो 30 रुपये किलो के हिसाब से मैं कॉस्टिंग लगा रही हूँ। टमाटर डाले थे मैंने 1.5 किलो। 1 किलो के हिसाब से टमाटर की प्राइसिंग मैंने ली है 40 रुपये, और टमाटर पड़ गए इसमें 60 रुपये के। अदरक लहसुन की पेस्ट 100 ग्राम डाली थी, 15 रुपये की वो पड़ गई। काजू हमने डाले थे 50 ग्राम, 40 रुपये के काजू पड़ गए।
मखाना 50 ग्राम 30 रुपए के, मसाले वगैरह सब मिला के 70 ग्राम पड़े हैं ऑलमोस्ट। ये पड़ गए हमें 25 से 30 रुपए के बीच में। और घी या तेल जो हमने 2 से 3 टेबलस्पून डाला था मात्र, वो पड़ गया 6 रुपए का। गैस बिजली सब मिला के तकरीबन 25 से 30 रुपए के लग गए। तो इसकी कॉस्टिंग हमें पड़ गई 230 से 240 रुपए के बीच में, मतलब आप 250 रुपीज़ ही लेके चलो। तो ये ग्रेवी हमें पड़ गई 100 रुपए किलो। तो ग्रेवी को प्रिजर्व कैसे करना है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, सम अप करने के टाइम। अब इससे हम बनाएंगे बहुत ही कम घी में बनने वाला पनीर मसाला। 250 ग्राम पनीर लिया है मैंने, उसके लिए 1.5 से 2 कप तक मैं लूंगी ग्रेवी। तकरीबन 400 ग्राम है ग्रेवी। थोड़ा सा हम डालेंगे पानी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए, बॉयल आने देंगे। ग्रेवी हीट होगी अच्छी तरह से। अब इसको साइड में रख देंगे कढ़ाई को। इसमें एक पैन रखूंगी मैं, लगभग 1 टीस्पून डाल लेंगे घी। थोड़ा तड़के के लिए घी डाल रही हूँ मैं, 1 टीस्पून ही डाल दूंगी मैं चॉप जिंजर। आप अपने हिसाब से इससे भी कम घी लेना चाहे तो ले सकते हो। ग्रेवी तो हमने नॉन ऑयली बना दी है, अब सारा कुछ आपके हाथ में है। आपने थोड़ा सा बटर क्रीम ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, सब आपकी मर्जी है। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। चला देंगे इसको ताकि जले ना मसाले। ये मसालों का फ्लेवर लाना था मैंने, तो इसलिए मैंने घी ऐड किया है। ऐड कर दूंगी पनीर, नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। अब रख देंगे ग्रेवी और पनीर को डाल देंगे ग्रेवी के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर तो मैं इसको बिल्कुल होटल स्टाइल बना रही होती क्रीम बटर के साथ, तो पहले मैं पनीर को अलग से बटर में अच्छी तरह से रोस्ट कर लेती, फिर उसके बाद मैं ग्रेवी में डाल देती। आज मैंने सारा काम इकट्ठे ही कर दिया है क्योंकि हमने बहुत कम ऑयल यूज़ करना है। थोड़ा सा और पानी डालेंगे क्योंकि मैं इसको कवर करके अभी 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि पनीर के अंदर सारा फ्लेवर चला जाए ग्रेवी का भी। कवर कर देंगे, लो कर देंगे गैस और 5 मिनट तक इसको पकाएं। तो अब चेक कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया बन गई है सब्जी। अब इसमें हम लगभग 1 टीस्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी, इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ी सी ऐड कर देंगे चीनी, फ्लेवर्स बैलेंस हो जाएगा। वैसे ग्रेवी में बिल्कुल भी खटास नहीं है, सिर्फ मसालों को बैलेंस करने के लिए मैंने चीनी ऐड की। कितनी जबरदस्त सब्जी बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं अब इसमें क्रीम ऐड नहीं करूंगी क्योंकि हमने ग्रेवी नॉन ऑयली बनाई है, तो इसमें भी हम ज्यादा फैट ऐड नहीं करेंगे। ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट बना है पनीर मसाला। अब कर देंगे गैस को ऑफ और इसकी कर देंगे प्लेट। तो ये हो गया हमारा वेरी लेस ऑयली पनीर मसाला रेडी। तो वीडियो को सम अप करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेवी की स्टोरेज की। क्योंकि हमने 2.5 किलो ग्रेवी में सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है, तो ये फ्रिज में ज़्यादा देर स्टोर नहीं रह पाएगी। फ्रिज में ये रहेगी 3 से 4 दिन के लिए स्टोर, और अगर आप इसको फ्रीजर में स्टोर करेंगे तो काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोर हो जाएगी। जब भी आपने स्टोर करना है, इसको पूरी तरह से नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा करके ही स्टोर करना है ग्रेवी को, और कोई भी एयर टाइट कंटेनर या क्लिंग रैप करके स्टोर करें जिससे बैक्टीरिया अंदर ना जाए। तो आपने अगर हल्के से भी गर्म में इसको स्टोर कर लिया तो ये जल्दी खराब हो जाएगी। तो इस चीज का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि जब हम फ्रीजर में ग्रेवी को स्टोर करते हैं तो हम छोटे छोटे पोर्शंस में स्टोर करें, ताकि जितनी ग्रेवी हमें जरूरत है उस दिन के लिए हम उतनी निकाल सके। अगर हमने सारी ग्रेवी बार बार निकाल के बार बार अंदर रखी तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण ग्रेवी खराब हो जाएगी, और ग्रेवी के अंदर कोई भी गिल्ला चम्मच या गिल्ला हाथ ना डालें। बस ये टिप्स फॉलो करें और अपनी ग्रेवी की शेल्फ लाइफ बढ़ाएं।
और हाँ, जब आपने फ्रिज में रखना है तो फ्रिज का टेम्परेचर 4 डिग्री और उससे नीचे रखें तो बड़े आराम से ग्रेवी रह जाए। और फ्रीज़र का तो तकरीबन -16 या 18 डिग्री तो होता ही। तो आज तो मैंने आपको इस ग्रेवी से पनीर मसाला बना के दिखाया, जिसमें मैंने बड़ी कम मात्रा में देसी घी डाला। लेकिन अगर आप इस ग्रेवी से होटल स्टाइल डिशेस बनाना चाहते हैं तो तकरीबन सारी डिशेस बन जाएंगी इस ग्रेवी से। तो किसी दिन मैं इस ग्रेवी से मिक्स वेज, राजमा, छोले, जो भटूरे के साथ छोले मिलते हैं ब्लैक कलर के, वैसे छोले लेकर आऊंगी। और अगर आपको कोई डिश चाहिए स्पेशल जो आपने इस ग्रेवी से बनवानी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी वीडियो। तो फ्रेंड्स, एक और बार मैं सारी ग्रेवी का प्रोसेस रिपीट कर देती हूँ आपको। प्याज टमाटर जब हमने डाल के पकाने हैं तो वो आपने देखा ही है, मैंने भाप में पकाए हैं, मैंने तेल नहीं डाला। प्याज इतने तक गलाने हैं जब बिल्कुल ऐसे करते ही ना एकदम मैश हो जाए। अगर खाने में आपको प्याज में हल्का सा क्रंच लग रहा है तो वो भी अभी कसर है प्याज में, तो उसको और गलाइए। अगर आपका पानी सूख चुका है, क्योंकि टमाटर और प्याज पानी भी छोड़ेंगे, अगर वो भी सूख चुका है और कमी है प्याज में गलने की, तो आप उसमें और गर्म पानी ऐड करें और धीमी आंच में ही पकाएं। जितनी पेशेंटली आप इस ग्रेवी को धीमी आंच में पकाएंगे उतनी ही जबरदस्त होटल स्टाइल टेक्सचर लेके आएगी ग्रेवी। और जो मैंने मखाने ऐड किए हैं, अगर आपने सिर्फ मखाने ही ऐड करने हैं तो मैंने वीडियो में बोला ही है कि आप 100 ग्राम मखाने ऐड कर लीजिएगा। मैंने काजू और मखाने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि होटल स्टाइल ग्रेवी में एक मखमली टेक्सचर आना चाहिए जो कि काजू से आता है, और मखाने पूरी रिचनेस देते हैं ग्रेवी को। मखाने के साथ भी अगर आप ग्रेवी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। जो घर पे ग्रेवी यूज़ करना चाहते हैं वो सिर्फ मखाने के साथ भी बना सकते हैं। तो टिफ़िन सर्विस के लिए भी ये ठीक है, क्योंकि अक्सर टिफ़िन सर्विस में डिमांड होती है जब हमें लेस ऑयली फूड चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब हम प्याज टमाटर को अच्छी तरह से गला लेते हैं और ठंडा करके उसको ग्राइंड करते हैं तो एक ब्लैंड सा टेस्ट आता है, मतलब बॉइल्ड टेस्ट जैसे। तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें हमने तेल नहीं डाला हुआ, इसलिए ऐसा टेस्ट आता है। तो जब हम तड़का लगाते हैं ना, 3 टेबलस्पून जैसे तेल डाल के मैंने तड़का लगाया है मसाले के साथ, वो ग्रेवी में एक स्वाद लेके आ जाता है बहुत ज़बरदस्त। तो इसलिए इतना तेल तो इसमें डलेगा ताकि टेक्सचर बना रहे। अगर आपने हेल्दी कॉन्सेप्ट रखा हुआ है तो उसमें आप एक मेंशन करके दे सकते हो जो हम ऐसी ग्रेवी बनाते हैं, तो और उसके अंदर आप आइटम्स लिख सकते हैं, लेस ऑयल रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस। तो उम्मीद है आप जल्द से जल्द ये ग्रेवी ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आपको ये ग्रेवी कैसे लगी। लेकिन ग्रेवी बहुत पेशेंटली बनाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये नॉन ऑयली ग्रेवी है, इसमें पेशेंस और ज़्यादा लगेगी आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो लाइक शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए, और ये ग्रेवी बनाना ना भूलिए। बाय बाय।